डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने गियर में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं और उसी सीक्वेंस में आज हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट दैट मीन्स कि पाथ ऑफ कांटेक्ट ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया था जो है इनिशियल क्लास में ही, वह ये था कि कोई भी जो है टू मेटिंग गियर्स, इफ देयर आर टू मेटिंग गियर्स, जो है सपोज कीजिए कि देयर इज वन मेटिंग गियर्स, एक गियर का जो है टीथ है और ये दूसरा गियर का टीथ है आपका। अब एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ डिस एंगेजमेंट, एक समय आएगा जब ये एंगेजमेंट स्टार्ट होगा, शुरू होगा, और एक समय आएगा जब ये खत्म होगा। तो इसके बीच का जो टोटल जो है लेंथ जो है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली लेंथ ऑफ कांटेक्ट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट जो है आपका है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका व्हील जो है आपका O1 है और ये O2 है, सेंटर डिस्टेंस है। ये सेंटर लाइन है O1 से O2, और ये जो है फर्स्ट जो है आपका ये गियर है या व्हील जो है, और ये क्या है, पिनियन है, जिसको कि ड्राइवर भी हम बोलते हैं। तो देखिए, ये जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इंगेजमेंट शुरू हुआ और यही पॉइंट जो है आपका N है, ये पॉइंट जो है आपका N है, ये जो है M और ये N कॉमन नॉर्मल, और इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे K पे, ये K पे जो है इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ और ये L पे जो है इंगेजमेंट खत्म हुआ है। इसको थोड़ा सा यदि आप चाहें तो मैं इसको बना करके भी बता सकता हूँ आपको, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देखिए, ये आपका सेंटर लाइन हो गया, ये सेंटर लाइन आपका मान लीजिए क्या है O2, जैसा कि इसमें दिया है इसी चीज़ को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं O2, और इधर कहीं पे होगा आपका O1, ठीक है। अब इससे आपका गियर टीथ दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये देखिए, ये आपका गियर टीथ का एडेंडम सर्किल हो गया, ये आपका क्या हो गया, पिच सर्कल, और यहाँ जो है डिडेंडम सर्कल हो गया। उसी तरह से अब यहाँ पे आप इस सेंटर से बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये एक हो गया आपका, दूसरा पिच सर्कल से पिच सर्कल दैट मीन्स कि ये आपका पिच सर्कल हो गया, और ये हो गया आपका इसका डिडेंडम सर्कल। तो ये जो आपका आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एडेंडम हो गया, दैट मीन्स कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एडेंडम हो गया, ठीक है, RA, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका इधर RA, स्मॉल RA, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। इसका एडेंडम, ऊपर वाले का एडेंडम और इसका डिडेंडम से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे ये फिनिश हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है ना। या अब उल्टा लेना चाहें तो इधर स्टार्ट हुआ है और इधर फिनिश हुआ है। अब इससे जो आप पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, इससे आप जो है थोड़ा सा एक पॉइंट ले लें, दैट विल बी योर कॉमन नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। यही जो है आपका एक कॉमन, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आएगा P। यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ एंगेजमेंट K, और यहाँ पे ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दैट इज द KL इज द जो है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, यही जो KL है पाथ ऑफ कांटेक्ट है। तो ये चीज़ जो है यहाँ भी बना हुआ है और इसी को हमने यहाँ भी दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइए एक एक चूँकि हम बना लिए हैं, तब इसी को हम बना करके आगे भी जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है ये K और L क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो है KL पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हो गया, तो इसको अब हम अटैच कर दें कहाँ से, O1 से, ठीक ना। O1 जो है
इसका जो एडेंडम है ये है एडेंडम, तो एडेंडम टू एडेंडम लिए हैं, इसका ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा ये के वाला, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और एन जो है एम एन जो आपने ये लिया था क्या कॉमन नॉर्मल, तो ये एम एन कहाँ लेते थे परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा ये के ही लगभग ऑलमोस्ट आसपास जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट क्या हो गया आपका एम, ठीक है, और इससे भी जस्ट परपेंडिकुलर जब आप लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये आप लेंगे ये लगभग जस्ट एल के ही आसपास आएगा, ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया एन, ठीक है, एम और एन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे ये आप समझिए कि क्या है आपका फर्स्ट वाला जो है पिनियन है, ठीक है ना, ये एंगल कितना हो गया आपका, ये एंगल हो गया एम एन वाला फाई, और ये फाई, ठीक है ना, ये एंगल हो गया। ये रेडियस हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप समझ लीजिएगा, ये जो है आपका आर ए है, आर ए एडेंडम ऑफ पिनियन है, ये क्या है पिनियन है, और ये क्या है आपका ऊपर में व्हील है, ये क्या है व्हील है। तो ये व्हील और पिनियन ये दोनों जो है आपका, क्योंकि बड़ा वाला को क्या बोलते हैं व्हील बोलते हैं, जो भी बड़ा या गियर बोलते हैं, और छोटे वाला जो ड्राइवर है उसको हम क्या बोलते हैं पिनियन। तो ये आपका गियर और पिनियन हो गया। ये अब इंगेजमेंट जो है यहाँ पे अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब थोड़ा सा एक एक चीज़ समझिए। जब हमारा पिनियन रोटेट कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन ये कुछ ऐसे डायरेक्शन है, इसका ऐसे होगा तो इसका ऐसे होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बिटवीन पेयर ऑफ इन्वॉल्यूट टीथ just begins at point K, that is flank of the this wheel, flank of the wheel, and flank of the pinion and face of the wheel, ठीक है, ये ध्यान रखिए। and ends at the point L, L पे यहाँ क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। M N is the common normal at the point of contact P and the common tangent to the base circle। जो आपका ये बेस सर्कल है इसके ऊपर क्या है टेंजेंट भी दिख रहा होगा आपका, अच्छा इसका ये जो बेस सर्कल है या डिडेंडम सर्कल इसके ऊपर टेंजेंट भी है। द पॉइंट K इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ द एडेंडम सर्कल ऑफ द व्हील, ये जो बड़ा वाला है व्हील, एडेंडम ऑफ द सर्कल ऑफ द व्हील एंड द कॉमन टेंजेंट। और पॉइंट L इज द इंटरसेक्शन ऑफ addendum of intersection of the addendum of pinion, ये पिनियन का एडेंडम है, देखिए यहाँ पे ये पिनियन का एडेंडम, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ द एडेंडम ऑफ द पिनियन एंड कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये अब जो है लॉ ऑफ गियरिंग में भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है ना। तो द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज बेसिकली the path of contact, that means length of a common normal cut off by the addendum circle of the wheel and the pinion at the 2 points। देखिए ये addendum of wheel यहाँ कट कर रहा है और addendum of pinion यहाँ कट कर रहा है, ठीक ना। तो दोनों के addendum के कट को आप ले लीजिए, ठीक ना। Thus the length of path of contact KL, यदि हम KL की बात करें तो KL जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं KL इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं KP, K से P प्लस PL लिख सकते हैं कि नहीं। इस KP को ये KL क्या हो गया आपका टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसी को लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। क्या है लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसको बोलते हैं केपी को बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच, और इसको बोलते हैं पाथ ऑफ रिसेस। क्या बोलते हैं पाथ ऑफ रिसेस,
ठीक है। तो ये हमारा पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस से मिल करके दैट मीन्स कि ये इंगेजमेंट बेगिन हुआ यहाँ पे और यहाँ तक फुल इंगेजमेंट आ गया, उसके बाद डिस इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एल पे जा करके पूरी तरह से डिस इंगेज हो गया, मतलब यहाँ से दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम जो है यहीं पे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़्यादा लिखने की शायद ज़रूरत ना पड़े अपने को। देखिए तो ये आर ए, ठीक है ना, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा O1N या O1L। ये आर ए जो आपका पिनियन का रेडियस है, एडेंडम रेडियस, यही क्या है O1L। ठीक है, और ये आर ए जो है कैपिटल आर ए, यहाँ देखिए यही क्या है O2K। ये क्या है O2K, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ द व्हील। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर, यही स्मॉल आर दैट मीन्स कि O1P लिख सकते हैं पिनियन का O1P, और कैपिटल आर हमने लिखा है O2P। ठीक है, रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ द व्हील। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो ट्रेंगल है हमारा, ठीक है ना, रेडियस ऑफ दी जो है बेस सर्कल, कोई भी एक जो बेस सर्कल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या O1M एंड O2N। तो इस ट्रेंगल से फ्रॉम ट्रेंगल O1MP, ट्रेंगल यहाँ पे हम लेंगे ट्रेंगल O1MP। O1MP से जब आप लेंगे, ठीक है ना, तो ये O1M कितना निकलेगा O1MP, तो ये फाई है, तो क्या हो जाएगा O1P cos फाई, O1P cos फाई होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रॉम ट्रेंगल O2NP से यहाँ से O2 क्या लेंगे O2N, तो क्या हो जाएगा O2P cos फाई, क्योंकि ये फाई है। तो यहाँ O1P क्या है, O1P को आप क्या लिए हैं स्मॉल आर, O2P को कैपिटल आर, तो ये स्मॉल आर cos फाई और ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर cos फाई हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, फ्रॉम ट्रेंगल, ये फ्रॉम ट्रेंगल आपका जो है कौन सा, कोई भी एक ले लीजिए पहले O2KN। एक्चुअली हमको निकालना क्या है ये समझ में आ गया होगा आपको, KL निकालना है। निकालना क्या है हमको, KL निकालना है। KL के लिए KP प्लस PL, तो पहले KP निकाल लें फिर PL निकाल लें, उस दोनों को प्लस कर दें। तो हम ये प्लस माइनस करके कुछ करके हम KP और PL निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुल मिला करके यही हमारा अभी टारगेट है। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रेंगल कोई भी एक ट्रेंगल ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे हमने ले लिया ये O2KN ले लीजिए या O1ML, ठीक है ना। तो अब हम जैसे O2KN लेते हैं, फ्रॉम ट्रेंगल O2KN, ठीक है ना। तो यहाँ से O2KN ध्यान दीजिए, O2KN ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है फाई है, ठीक है ना, और ये 90 है, तो ये 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई, ठीक है, ये 90 माइनस फाई, ये क्या हो जाएगा 90 प्लस फाई, 90 प्लस फाई होगा कि नहीं इधर वाला। ठीक है, और ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई, ये 90 प्लस फाई। तो यहाँ पे चूँकि राइट एक कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्रेंगल में ये ABC, तो यहाँ BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता था कि नहीं। लेकिन ये तब होता था जब ये राइट एंगल ट्रेंगल हो। ठीक है, यहाँ पे O2KN राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है। ठीक है, O2KN दैट मीन्स कि एग्जैक्टली जो राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए वो नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉरी ये आपका O2KN ये तो राइट एंगल ट्रेंगल है, ये O2PK की बात कर रहे थे, तो O2KN राइट एंगल ट्रेंगल है। तो O2KN राइट एंगल ट्रेंगल यदि है तो हम यहाँ पे KN
क्या लिख सकते हैं, के एन क्या हो गया यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस और ये बेस, तो क्या हो जाएगा के एन का स्क्वायर रूट ओ टू के स्क्वायर माइनस ओ टू एन का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ओ टू के जो है ओ टू के मतलब क्या, इसका एडेंडम, तो आर ए का स्क्वायर माइनस ओ टू एन, ठीक ना, और ये ओ टू एन क्या लिखे हैं, आर कॉस फाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, सॉरी स्क्वायर रूट। एक इक्वेशन ये हो गया। अब पी एन इक्वल टू, देखिए तो पी एन क्या लिख सकते हैं, पी एन इक्वल टू ओ टू पी कॉस फाई, ये हम लिखे भी हैं, ओ टू पी सॉरी साइन फाई, पी एन, ये पी एन क्या हो जाएगा ओ टू पी साइन फाई, ये पी एन और ये ओ टू एन कॉस होगा और ये साइन कंपोनेंट, तो ये कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, ये एक इक्वेशन निकल गया हमारा। ठीक है, दूसरा लेंथ, तो ये हमारा क्या निकला पी एन। ठीक है, अब फ्रॉम ट्रेंगल, ठीक है ना, फ्रॉम सॉरी ट्रेंगल तो हम बाद में निकालें, सबसे पहले ये देखिए के पी, यदि हम यहाँ पे के पी निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, के पी के एन माइनस पी एन लिख सकते हैं क्या, के एन माइनस पी एन, ठीक है ना। अब के एन का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देखिए यही है ना, के एन का वैल्यू क्या है, आर ए का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस पी एन, तो पी एन की जगह पे यहाँ क्या लिख चुके हैं ओ टू पी, और ओ टू पी क्या है, ओ टू पी क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर साइन फाई। ये आपका एक इक्वेशन बना जो के पी, ये के पी देखिए निकल गया कि नहीं, ये के पी आपका निकल गया। ठीक है, अब हम जो है दूसरा जो वैल्यू है हमारा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, पी एल का, ठीक है ना, तो अब हम पी एल निकालेंगे। ठीक है, अब पी एल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम ट्रेंगल क्या लिख सकते हैं, अब फ्रॉम ट्रेंगल क्या हो जाएगा ओ वन एम एल, ओ वन एम एल, ठीक है, ओ वन एम एल, तो ओ वन एम एल इक्वल टू जो हम यहाँ लिखेंगे इस ट्रेंगल में, ठीक ना, तो एम एल जो हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो एम एल क्या हो जाएगा, एम एल, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री वाले में एम एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ओ वन एल का स्क्वायर माइनस ओ वन एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट ओ वन एल क्या है स्मॉल आर ए, ये एडेंडम रेडियस आर ए का स्क्वायर माइनस ओ वन एम इक्वल टू आप कहीं लिखे थे, देखिए यहाँ पे ओ वन एम क्या है, ओ वन एम नहीं लिखे थे तो लिख लीजिए, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कहीं लिखे थे हम, देखिए ओ वन एम, ये आर कॉस फाई, तो क्या लिख सकते हैं आर कॉस फाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में यहाँ पे फ्रॉम ट्रेंगल ओ वन एम पी, फ्रॉम ओ वन एम पी, ठीक है ना, ओ वन एम पी जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ओ वन एम पी में, ठीक है ना, एम पी क्या हो जाएगा एम पी ओ वन पी साइन फाई, एम पी क्या होगा ओ वन पी साइन फाई, और आपका एम पी और ये आपका ओ वन एम जो है निकला था ओ वन एम, ये ओ वन पी कॉस फाई, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर साइन फाई और ये आर कॉस फाई, ये आर कॉस फाई तो यहाँ यूज कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं के एल, ठीक है ना, सॉरी पी एल, यही था ना हमारा, ये देखिए के पी प्लस पी एल, तो अब हम पी एल लिखना चाहते हैं पी एल, तो पी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये एम एल पी एल मतलब एम एल माइनस एम पी,
होगा कि नहीं। और ये एम एल देखिए आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक ना, एम एल निकाल चुके हैं। एम एल कितना निकाले हैं आप, स्क्वायर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस एम पी। तो एम पी क्या है, आर साइन फाई, ये यहाँ पे आर साइन फाई, ये पी एल निकल गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, के एल निकालना था, यही निकालना था आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं कि के एल आपको निकालना है, ठीक है ना। यदि के एल निकालना है तो क्या था, के एल निकालना था के पी प्लस पी एल, यही था ना, के पी प्लस पी एल। देखिए यहाँ पे के पी का फार्मूला अभी आप निकाले हैं, यही है ना, के पी का फार्मूला स्क्वायर रूट क्या है, आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर साइन फाई प्लस पी एल। देखिए यहाँ पे पी एल ऑलरेडी यहाँ निकाले हैं अभी, तो स्क्वायर रूट ये आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर साइन फाई, होगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दीजिए, ठीक है ना। रीअरेंज करेंगे तो के एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर प्लस ये वाला हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, दोनों को सम कर दिए और साइन फाई क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि दैट इज दी योर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट या पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आप दोस्त क्या निकाल सकते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो है क्या निकल गया, के एल दैट इज के पी प्लस पी एल, और के पी और पी एल जो है यहाँ हमारा निकल गया, ठीक ना, ये हमारा फार्मूला निकल गया। तो ये जो है आप देख सकते हैं फार्मूला कि किस तरह से हमने ये निकाला है के पी प्लस पी एल करके, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया, इसको हम एक बार और लिख देते हैं थोड़ा सा सुविधा के लिए, आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर और प्लस ये आर ए का स्क्वायर और माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर और साइन फाई, ठीक है। तो ये जो है हमने निकाल लिया क्या, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें एक आता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है, आर्क ऑफ, ठीक है ना, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना, इट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट ऑन द pitch circle on the pitch circle from the beginning to the end of engagement of a given pair of teeth। क्योंकि ये जो पाथ है बेसिकली इट इज द आइडियल कंडीशन, बट जो ये पाथ होगा दैट इज दी, ये जो आर्क जो बना आपका, आर्क बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर्क जो है इसका यहाँ पे आप जो ड्रॉ करेंगे तो इससे परपेंडिकुलर यदि आपने पीच सर्कल पर ड्रॉ कर दिया और इससे भी पीच सर्कल पर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना, ये पॉइंट होगा आपका, ये आपने के एल लिया है तो ये आप ए और बी ले लीजिए, मान लीजिए ए और बी ले लीजिए, ए बी। तो ये जो आपका होगा दैट इज दी आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये भी जो पीच होगा ये कहाँ, पी से होकर के जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज दी ए बी जो है आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, और ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी, ए पी प्लस पी बी, दैट मीन्स दी आर्क ऑफ अप्रोच। ये क्या होगा, आर्क ऑफ रिसेस,
और ये क्या होगा, आर्क ऑफ अप्रोच। जैसे पाथ ऑफ कांटेक्ट में जो है आपने जो है अपने पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस निकाला था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आर्क ऑफ अप्रोच और आर्क ऑफ जो है आप निकाल सकते हैं। और यही जो आर्क ऑफ अप्रोच या आर्क ऑफ रिसेस जो एंगल सबटेंड करेंगे, ठीक है ना, ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, या जो है ये जो एंगल बनाएगा आपका कहाँ पे, इससे जब आप जोड़ेंगे इसको, ठीक है ना, तो यहाँ जो एंगल बनाएगा, चाहे इसको जब आप जोड़ करके यहाँ एंगल बनवाएंगे तो दैट विल बी द एंगल ऑफ रिसेस और एंगल ऑफ अप्रोच। उसी को एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ रिसेस बोलते हैं। जब ये पॉइंट O1 पे या O2 पे कहीं भी आप एक जगह बना लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा एक वो है फार्मूला है कि जब आप निकालते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट बेसिकली, तो आर्क ऑफ अप्रोच प्लस आर्क ऑफ रिसेस है। तो आर्क ऑफ अप्रोच जो है, आर्क अप्रोच इज बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, जो अभी हम निकाल चुके हैं, पाथ ऑफ अप्रोच अपन कॉस फाई होता है, कॉस फाई। और ये आप देखिए केपी, क्योंकि ये आप दिखाएंगे तो इस तरह से ये कुछ बनेगा, ये आर्क बनेगा कि नहीं, यही केपी, यही लेंथ निकालना है हमें। तो केपी अपन क्या हो जाता है, कॉस फाई, केपी अपन कॉस फाई। और यही आर्क ऑफ रिसेस जब आप निकालते हैं, क्या, आर्क ऑफ रिसेस, तो ये क्या हो जाता है, आर्क ऑफ रिसेस इक्वल टू जो है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस अपन कॉस फाई। तो टोटल जब आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, आर्क ऑफ कांटेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसेस। तो पाथ ऑफ रिसेस में क्या था, यही आपका PL, तो PL हो जाएगा PL अपन कॉस फाई। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट टोटल क्या हो जाएगा, ये आर्क ऑफ अप्रोच प्लस आर्क ऑफ रिसेस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, KP अपन कॉस फाई प्लस यहाँ पे PL अपन कॉस फाई। तो KP प्लस PL अपन क्या हो गया, कॉस फाई, ठीक ना। KP प्लस PL प्लस क्या हो गया, कॉस फाई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, KP प्लस PL क्या होता है, यही KP प्लस PL, ये देखिए KP प्लस PL दैट मीन्स कि KL, इसी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, KL अपन कॉस फाई। और KL क्या है, पाथ ऑफ कांटेक्ट या लेंथ ऑफ कांटेक्ट। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट इज बेसिकली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से लिख सकते हैं, आर्क ऑफ कांटेक्ट या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, जैसा भी आप लिख लें, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट अपन कॉस फाई, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे जैसे ये आर्क ऑफ कांटेक्ट आपका निकल गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक टर्म है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट रेशियो, दैट इज कांटेक्ट रेशियो, इसको समझ लीजिए। तो कांटेक्ट रेशियो इज बेसिकली द नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ पेयर्स of teeth in contact at any time, ठीक है। तो कांटेक्ट रेशियो जो है कैसे निकालते हैं, तो दैट इज बेसिकली लेंथ ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, इट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट अपन सर्कुलर पिच, ठीक है ना। ये सर्कुलर पिच क्या होता है, ये सर्कुलर पिच जो है हमने इसमें जब टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि किसी भी पिच सर्किल के अलोंग जो है,
याद दिला दे, पिच सर्किल के अलोंग एक पॉइंट से कॉरस्पेंडिंग दूसरे टूथ का वही पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को जो है सर्कुलर पिच बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये सर्कुलर पिच, ठीक है। तो ये सर्कुलर पिच क्या होता था, पीसी, और पीसी इक्वल टू क्या होता था, थोड़ा सा हम इधर साइड में लिख देते हैं, पीसी इक्वल टू आपका क्या होता था, ये जो है पीसी इक्वल टू पाई डी अपन क्या होता था टी, और मॉड्यूल जो है क्या होता था डी बाई टी, और डायमेट्रल पिच क्या होता था पी डी इक्वल टू टी बाई डी। ये सारी चीज़ें हम लिख दे रहे हैं जस्ट आपको याद कराने के लिए। तो ये जो है पी सी इक्वल टू क्या लिखे, पाई डी अपन टी, तो पी सी इक्वल टू पाई और डी बाई टी को आपने क्या लिखा है मॉड्यूल, तो पाई एम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही जो है हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपन पी सी, दैट मीन्स पी सी को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे पी सी इक्वल टू पाई एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉन्टैक्ट रेशियो आएगा तो ये कुछ वैल्यू तो आएगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा, सपोज कीजिए कि 1.6 आ गया या 1.7 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि उस समय फुल कॉन्टैक्ट तो नहीं है, देयर इज अ पार्शियल कॉन्टैक्ट, बट इट मीन्स दैट एटलीस्ट 2 टीथ आर इन कॉन्टैक्ट। ये फुल नंबर हमेशा लेंगे, भले वैल्यू कुछ भी आए, लेकिन लेंगे हमेशा फुल नंबर। जो है थ्योरेटिकल मिनिमम जो वैल्यू फॉर द कॉन्टैक्ट रेशियो विल बी 1, एटलीस्ट एक टीथ तो चाहिए होगा, एक नंबर 1 नंबर ऑफ पेयर इन कॉन्टैक्ट, दैट इज देयर मस्ट ऑलवेज बी एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट फॉर कंटिन्यूअस एक्शन, ठीक है ना। तो ये 1 तो आएगा ही आएगा, 2 आ गया तो 2 नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ आर इन कॉन्टैक्ट, बट 1 एंड अनदर बोथ मे बी इन पार्शियल कॉन्टैक्ट, फुल कॉन्टैक्ट में दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो लार्जर द कॉन्टैक्ट रेशियो मोर क्विकली द गियर्स विल ऑपरेट, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट रेशियो जितना ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट रेशियो विल बी मोर, गियर विल मूव मोर स्मूथली, ठीक है ना। तो जितना कॉन्टैक्ट रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही गियर अच्छे से जो है रन करेगा। तो ये हमारा था लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये के एल जो है, हम एक बार और लिख दें, यहाँ स्पेस है तो के पी प्लस पी एल, और ये के पी और पी एल दोनों ही हमने निकाला है यहाँ पे, और अभी हम एक बार लिख भी देंगे आपको। के पी क्या था आपका, ये आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर माइनस आर साइन फाई के पी था, और पी एल क्या था प्लस ये पी एल आपका निकल करके आया था आर ए का स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर और माइनस आर साइन फाई। आर क्या है यहाँ, स्मॉल आर, कैपिटल आर तो क्या है ये व्हील के लिए है, और स्मॉल आर जो है ये पिनियन के लिए है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज के डिस्कशन में हम लोग क्या क्या निकाले, एक तो ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिए, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल लिए, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी हमने निकाला क्या, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई, यहाँ फाई क्या है प्रेशर एंगल, कंफ्यूज मत होइएगा। और लास्ट में हमने निकाला क्या, कॉन्टैक्ट रेशियो, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, ठीक है ना, सर्कुलर पिच पीसी, ठीक है ना। और यही पीसी क्या होता है आपका पाई डी अपॉन टी, अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर बाय वाचिंग मोर एंड मोर वीडियोज ऑन गियर। और इसका जो है और भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंटरफ्रेंस के ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे। तो ये सारे जो है वीडियो आप देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और जब भी आप हमारे इस चैनल पे जाते हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाइए,
जहाँ पे आपको पूरे वीडियो जो है इन सीक्वेंस मिलेंगे। जैसे ये वीडियो का हम बता सकते हैं, ये 76 नंबर जो है लेक्चर नंबर है। इसी तरह इसके पहले हम 75 तक कवर कर चुके हैं, एक्सक्लूडिंग न्यूमेरिकल को छोड़ करके जो है हमने ये कवर किया है। तो आप इसको देखिए, और ये चैनल चूँकि नया है तो ये प्रमोट करना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। दे अलोन लाइव सो लाइव फॉर अदर्स। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।